सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि लिंगर किंग चैंग के साथ में अपनी एक प्लानिंग को बना चुकी थी और साथ ही साथ शॉ चैन की मुलाकात हुई होती है एक न्यू कैरेक्टर के साथ में, जिससे कि वो उसकी पिंक अलायंस को ज्वाइन भी कर लेता है ताकि आने वाले समय में ये दोनों के दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर सके। जिसके बाद फिर शॉ चैन आगे बढ़ता है और उसे सफर में पता चल जाता है कोको के ओरिजिन के बारे में। जिसके बाद फिर वो पहुंच चुका था ड्रैगन वैली के अंदर, जहाँ पर उसको फाइट दिखाई गई थी लेन नाओ और इस वॉर डीमन के बीच में, जहां पर गॉडेस लेन नाओ ने अपनी एक केवल छोटी सी लकड़ी की मदद से ही इस वॉर डीमन को हरा ही दिया था। और उसके बाद जब वो खड़ी हुई होती हैं ड्रैगन की मूर्तियों के सामने, तो फिर तभी अचानक से ही वो एक अनजान शक्ति के द्वारा एक पोर्टल के जरिए चली जाती है एक अलग ही रियल्म के अंदर, जहां से हमारे न्यू पार्ट की शुरुआत हो जाती है। और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि कोको के साथ में उसी जगह पे ही पहुंच जाता है और वो देखने लगता है कि आखिर ये लोग गए तो गए कहां पर, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले शॉ चैन ने लेन नाओ, वॉर डीमन और लिंगर तीनों को ही यहीं पर ही देखा था। इसी वजह से वो हैरान होते हुए कोको से पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो जरा कि आखिर ये लोग गए तो गए कहां पर। लेकिन ये नजारा देखकर तो कोको भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सच में कहां पर चले गए। शॉ चैन कहने लगता है कि आखिर इन लोगों के यहाँ से अचानक से गायब होने का कारण क्या होगा। तो फिर कोको सामने बने हुए ड्रैगन्स की मूर्तियों की तरफ इशारा करता है कि जरूर से ये सब कुछ हुआ होगा इन्हीं की ही वजह से, जिसकी वजह से फिर शॉ चैन भी गौर से देखने लग जाता है उसी स्टैचू को ही। और वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस बारे में भी सोच रहा था कि ये जो सामने स्टैचू है वो बाकी के सभी स्टैचू से बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन शॉ चैन के यहाँ पर कदम बढ़ाने की वजह से अचानक से ही वही सेम पोर्टल ओपन होने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा था, जो कि अपने आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर ही खींचे लगता है। यहाँ तक कि वो तो चट्टानों के साथ साथ शॉ चैन को भी अपनी तरफ खींच रहा था। शॉ चैन अपने आप को बचा नहीं पाता और वो गलती से चला जाता है उसी पोर्टल के ही अंदर। लेकिन यहाँ अंदर आने की वजह से शॉ चैन को तो नजर आती है एक अलग ही लेवल की दुनिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एंटर करने की वजह से उसको काफी सारे विजन्स भी दिखाई देने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं और उसे तो पता भी नहीं होता कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही शॉ चैन से एक स्पिरिचुअल रस्सी आकर बंध जाती है, जो कि उसको बाहर खींचने लगती है, जिसकी वजह से शॉ चैन पोर्टल के बंद होने से पहले ही बाहर आ चुका था, क्योंकि उसको खींच लिया होता है कोको ने। कोको तुरंत शॉ चैन के पास में आता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसे लग रहा था कि आज वो शायद शॉ चैन को खो देगा, इसीलिए वो डरते हुए उसी के पास में ही पहुंच जाता है। तो शॉ चैन उससे कहने लगता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, जो कि तुमने इस खतरनाक घटना से मेरी जान को बचा लिया। लेकिन मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई एक अनयूजुअल सी चीज दिखाई दी है? लेकिन कोको को तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया होता, जिसकी वजह से उन्हें सच्चाई के बारे में पता भी चल पाता। शॉ चैन के दिमाग में अब और भी ज्यादा सवाल दौड़ने लगते हैं कि एक्चुअली में अभी उसके साथ में ये क्या हुआ और उन लोगों के साथ में क्या हुआ था। वो सोचने लगता है कि एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक खाई के अंदर गिरने वाला हूँ। लेकिन वो खाई वाली दुनिया आखिर क्या हो सकती है? इसी वजह से वो कोको से कहता है कि देखो ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है और हमारी समझ के भी परे है, इसी वजह से हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एक और ज्यादा समय तक रुकने की वजह से इन लोगों के साथ में हो सकता है कि और भी कोई बड़े हादसे भी हो जाए। लेकिन जैसे ही शॉ चैन यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचता है, उसी मोमेंट पर उसे अपने नजर आते हैं तीनों ही घोस्ट दोस्त, जो कि भागते हुए आ रहे होते हैं अपने हाथों में अंडों को लेकर, जो कि एक्चुअली में होते हैं लायन किंग ड्रैगन के। और क्योंकि वो लायन ड्रैगन किंग भी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, इसी वजह से वो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का बीस्ट होता है, जो कि दहाड़ते हुए अब बढ़ने लगता है शॉ चैन और कोको की तरफ, क्योंकि ये तीनों के तीनों उसके अंडों को चुराकर शॉ चैन की तरफ ही तो भाग रहे थे। वो लायन किंग इतना ज्यादा विशाल का है और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने बड़े बड़े पिलर भी किसी भी काम के नहीं होते, उन्हें तो वो चुटकियों के अंदर मसल के रख देता है, जिसको देखकर शॉ चैन कहता है कि अरे ये तो है लायन किंग ड्रैगन। वो तो ये बात सोच के हैरान होता है कि आखिर उसके ये दोस्त इस लायन किंग ड्रैगन से बच के भी कैसे निकल के आ गए, क्योंकि इस लेवल के बीस्ट से बच पाना तो शॉ चैन के बस की भी बात नहीं थी। तभी शॉ चैन को उससे बचने का एक आइडिया आता है, इसी वजह से वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम लोग यहाँ से छुप जाओ, क्योंकि वो तभी अटैक कर देता है उस लायन किंग ड्रैगन के ऊपर, जिसकी वजह से उस ड्रैगन किंग का शिकार अब बनने वाला होता है शॉ चैन, जो कि अब तुरंत ही काफी ज्यादा गुस्से के साथ में शॉ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी तरफ दहाड़ने लगता है, जो नजारा भी देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि अब आकर शॉ चैन के साथ में क्या होगा। उसके तीनों ही घोस्ट दोस्तों केवल छुपकर ही नजारा देख रहे थे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। अभी फिर वो ड्रैगन किंग दहाड़ते हुए अब जैसे ही बढ़ने लगता है शॉ चैन की तरफ, तो शॉ चैन तुरंत ही कहता है कोको से कि तैयार हो जाओ, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलकर फंसाने वाले होते हैं इस लायन किंग ड्रैगन को। कोको एकदम ही रेडी होता है और शॉ चैन उसी जगह पे ही पैर रख
रख देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन रियल्म का पोर्टल ओपन हो जाता है और साथ ही साथ कोको शाओचैन के पास में पहुंचकर तुरंत ही बना लेता है एक बबल को, जिसकी वजह से उसे कोई भी इंजरी ना आए। तभी अचानक से ही वहां पर दोबारा से वही पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से शाओचैन और कोको का बबल के साथ साथ वो लायन किंग ड्रैगन भी चला जाता है उसी पोर्टल के ही अंदर। जो नजारा काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शाओचैन यहाँ से अब गायब ही हो चुका था। और ये नजारा देखकर शाओचैन की तीनों ही दोस्त अपने अपने हाथों में अंडे को लेकर उसी जगह पे ही पहुंच जाते हैं और वो लोग भी सेम शाओचैन के जैसे ही सोचने लगते हैं कि आगे ये गया तो गया कहाँ पर। लेकिन शाओचैन काफी ज्यादा चालाक होता है, वो पहले से ही अपनी चाल को चल चुका था, जिसकी वजह से तभी दोबारा से एक और ब्लू पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से बाहर निकल के आ जाता है शाओचैन और कोको, जिससे कि फाइनली इन दोनों की उस खतरनाक ड्रैगन किंग से जान भी बच गई थी। शाओचैन जैसे अब सामने आता है वो उन लोगों से कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ड्रैगन के अंडे एक अमूल्य ट्रीजर होते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये बात भी तो याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों ने जिस ड्रैगन के साथ में पंगा लिया था वो एक फुली ग्रोन ड्रैगन था। अगर हमारे पास में ये एडवांटेज और कोको नहीं होता तो आज हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला था, जिससे कि ये तीनों की तीनों शर्मिंदा होकर अपना अपना चेहरा छुपा लेते हैं उन्हीं ड्रैगन एग से। शाओचैन कहता है कि बस भी करो, अब ऐसा मत करो। और फिर तभी वो यहाँ पर याद करने लग जाता है लिउ रुयान की बातों को, जिसने उससे कहा था कि इस पूरे आइलैंड के ऊपर बहुत ही सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि शाओचैन को जान से मार देना चाहती हैं अपने ही हाथों से। काफी सारे लोग तो ऑलरेडी उसके दुश्मन हैं ही, और अगर शाओचैन अपने साथ में ये ड्रैगन एग्स को लेकर घूमेगा तब तो डेफिनेटली उसकी जान खतरे में पड़ ही जाएगी। इसी वजह से वो सबसे पहले अपने तीनों साथियों से ये कहने लगता है कि हम लोगों को यहाँ से आगे तो बढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले ये ड्रैगन एग्स को भी छुपा कर रखना होगा, और जब हम लोग पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे तो वापस से आकर इन अंडों को उठा लेंगे और यूज भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में ना तो उनके पास में इनको यूज करने का समय होता है और न ही कुछ और करने का। जिसके बाद फिर ये पांचों के पांचों उस बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और पहुंच जाते हैं एक काफी विशालकाय रूइन के पास में। शाओचैन कहने लगता है कि भले ही ये जगह खराब हो चुकी हो, लेकिन कम से कम हमें सुरक्षित रखने के लिए तो काम में आ ही जाएगी। और साथ ही साथ देखने में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हों। इसी वजह से शाओचैन कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर ये अंडे छुपा कर रखने होंगे, ताकि दूसरों के अटेंशन से इन अंडों को और अपने आप को भी बचाया जा सके। वो काफी अच्छी जगह को ढूंढता है और कहने लगता है कि हम लोग उस पॉइंट पर जाकर इन अंडों को छुपा देंगे, क्योंकि वो एक टेंपल होता है। इसी वजह से वो एक सुरक्षित जगह भी लग रही थी, जिससे कि फिर ये पांचों के पांचों पहुंच जाते हैं उस टेंपल के बीच में और खुदाई करने लग जाते हैं बर्फ के अंदर, ताकि उन अंडों को इसी जगह पर गाड़ कर रखा जा सके और सेफ भी रखा जा सके। किंग ऑफ रिइनकार्नेशन तो बर्फ के साथ में खेलते हुए उन अंडों को छुपाने का काम कर रहा था, जिसके साथ साथ कोको भी यहाँ पर बर्फ के पूरे मजे भी ले रहा था। लेकिन जब ये लोग खुदाई करते जा रहे थे तो उसी मोमेंट पर इन लोगों को एक काफी अलग सी चीज भी फील होने लगती है, जिससे कि वो तीनों ही देखने लगते हैं और इन्हें नजर आता है कि यहाँ पर बनी हुई है एक बर्फ की परत, जिसके नीचे एक अलग सी दुनिया भी दिखाई दे रही थी। उसको देखकर शाओचैन कहने लगता है कि आखिर अब नीचे क्या होगा। किंग ऑफ रिइनकार्नेशन ने जैसे ही उस बर्फ के ऊपर अपना जरा सा हाथ रखा होता है तो वो चटकने लगती है। उसमें इतने सारे क्रैक्स आ जाते हैं कि अब जरा सा भी हिलने पर ये लोग नीचे भी चले जाएंगे। शाओचैन तुरंत ही अपनी गोद में उठा लेता है कोको को, ताकि उसे कोई चोट ना लग जाए, और वो बाकी के लोगों से भी ये कहता है कि अब गलती से भी हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब जरा सा भी हिलने की वजह से वो बर्फ चटक जाएगी और ये सभी के सभी नीचे चले जाएंगे खाई के अंदर। तभी कोको गौर करता है कि यहाँ पर आसमान में से जो बर्फ के छोटे छोटे पर्ल्स नीचे गिर रहे थे, वो अब जैसे ही टकराते हैं उस बर्फ की परत से तो वो तुरंत ही चटक जाते हैं और ये पांचों के पांचों गिरने लग जाते हैं नीचे। और इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से डेफिनेटली इन लोगों को चोट तो जरूर से लगी भी होगी। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है सुपर अलायंस के लोगों को, और उनमें से हम देख पाते हैं किंग चैंग को, जो कि तुरंत ही पहुंच जाती है अपने दो साथियों के साथ में अपने बाकी के दो मेंबर्स के पास में, और वो लोगों को बताने लग जाती है कि शाओचैन के कदमों का पीछा करने की वजह से हमें ये पता चला है कि वो डेफिनेटली इसी स्नो वैली के अंदर ही कहीं पर छुपा बैठा होगा ड्रैगन एक्स के साथ में। जो बात सुन के फैंटम सेक्ट का लीडर ये कहने लग जाता है कि देखो ये जो बर्फीला तूफान है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जो कि समय के साथ में बढ़ते भी जाएगा। इसके साथ साथ अब तो यहाँ पर रात भी होने वाली है, इसलिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से हमें कल का इंतजार करना चाहिए। जब ये बर्फ गिरना बंद हो जाएगी तभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से वो कैब वाला बंदा ये कहने लग जाता है कि देखो स्नो वैली से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि यहीं से जाता है। इसी वजह से अब से इस जगह को संभालने की जिम्मेदारी है अब मेरी, जिससे कि अब बाकी के लोग इंतजार करने लग जाते हैं इस बर्फीले तूफान के रुकने का। और अब हमें अगले ही सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओचैन अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ में नीचे गिरा होता है, जो सभी के सभी एक होल को फोड़कर नीचे जा गिरे थे। बाकी
बाकी के सभी लोग तो उठ जाते हैं, यहाँ तक कि कोको भी उठ जाता है, लेकिन शाओ चैन अभी उठा नहीं होता क्योंकि अचानक से नीचे गिरने की वजह से वो जमीन से जा टकराया और अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो फिर तुरंत ही उसके सभी साथी उसके पास में पहुंच जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शाओ चैन तो इंजर्ड भी हो चुका था। इसी वजह से अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि शाओ चैन उठ जाए, जिसकी वजह से अब किंग यामा को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपने हाथों से उठाता है शाओ चैन को, क्योंकि अब ये लोग मिलकर शाओ चैन को पावर्स देने वाले हैं ताकि वो दोबारा से कॉन्शियसनेस में आ जाए। किंग यामा उसी मोमेंट पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने लग जाता है शाओ चैन को हील करने के लिए। तो ऐसा देखकर बाकी के उसके दोनों दोस्त भी तुरंत ही अपने अपने पावर्स को यूज करने लग जाते हैं शाओ चैन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, जो प्रोसेस आसान नहीं होने वाले थे और साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा समय भी लगने वाला था। शाओ चैन की बॉडी में जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी जाती है तो दोबारा से उसकी बॉडी एक्टिव होती हुई नजर आने लगती है। वहीं पर जब कोको बैठा हुआ था तो उसी मोमेंट पर उसकी नजर पड़ जाती है वहीं पर डले हुए एक ड्रैगन एग के ऊपर, जिसकी वजह से अब कोको से भी रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपनी लिटिल ट्री की पावर को, जो कि ड्रैगन एग के अंदर से उसके एसेंस को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी पावर वो देने लग जाएगा शाओ चैन को। और अब ड्रैगन एग का एसेंस जैसे ही शाओ चैन की बॉडी में जाना शुरू हुआ था तो अचानक से उसे बहुत ही ज्यादा हीट फील होने लगती है, लेकिन इतने ज्यादा ठंडे माहौल में होने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा सर्दी भी लग रही थी। तभी होश आ चुका था शाओ चैन को और वो अपने साथियों से कहता है कि शुक्रिया दोस्तों, जो कि तुम लोगों ने दोबारा से मेरी जान बचा ली। जो लोग अपने अपने पावर्स को यूज कर रहे थे और कोको यूज करवा रहा होता है उसे ड्रैगन एग को, जिसका एसेंस तो शाओ चैन की बॉडी में काफी तेजी के साथ में जा रहा था, जिसे वो एब्जॉर्ब भी करते जा रहा था। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसी मोमेंट पर कोको को नजर आती है एक और काफी खूबियां सी जगह, जिसकी वजह से उस जगह के बारे में जानने के लिए कोको तुरंत ही तेजी के साथ में जाने लगता है। और इस जगह को एक्चुअली में कहा जाता है स्नो माउंटेन मॉज़ेलियम, जो कि एक काफी अजीब सी जगह होती है जहाँ पर कोको भी पहली बार आया था। यहाँ पर उसको एक काफी अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड कॉफिन के अंदर किसी की बॉडी डली हुई हो, जिसकी वजह से कोको तुरंत ही उसी के ऊपर चढ़कर देखने लग जाता है कि एक्चुअली में यहाँ का मसला क्या है। लेकिन जब कोको उस कॉफिन में झांक कर देखता है तो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक विजन आया होता है, जिसकी वजह से कोको भी डर जाता है और तुरंत ही भागते हुए वापस आ जाता है। लेकिन कोको का गुस्सा अचानक से ही उस कॉफिन के ऊपर बढ़ते जा रहा था, जहाँ पर तभी हमें शाओ चैन का भी नजारा दिखाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी के अंदर लायन किंग ड्रैगन के अंडे को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। शाओ चैन अपनी बॉडी में पावर्स को बढ़ने के साथ साथ ये चीज को भी फील कर रहा था कि इस ड्रैगन एग ने उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हीट को प्रोड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में भी रह सकता है। लेकिन इसके साथ साथ शाओ चैन का जो पावर लेवल होता है वो भी पहुंचने वाला होता है मॉर्टल शेडिंग रियल्म के 6th लेवल में। नजारा भी बहुत ही ज्यादा औसम होता है क्योंकि शाओ चैन अब अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, जिसके आगे की फाइट को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।